सबसे पहले मुद्दे को समझिए, चूँकि व्यूवर्स भी समझें। भारत जो है वो संविधान से चलता है और संविधान में सबके लिए इंतज़ाम किया गया है। हम भारत के लोग केवल कहा नहीं गया, बल्कि हम भारत के लोगों का ख्याल किया गया। समाज की जैसी स्थिति थी, जो जिस तरह का था, उसको उसी तरह की सुविधा दी गई। एक सुविधा जिसका नाम आरक्षण है। आरक्षण 3 प्रकार के हैं, 340, 341, 342, SC, ST और OBC। तो OBC और ST को रिलीजियस फ्री कर दिया गया, कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। 341 वाला जो SC का है, शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति आरक्षण, उस पर धार्मिक प्रतिबंध 10 अगस्त 1950 को उस समय के प्रधानमंत्री ने लगवाया था प्रेसिडेंटल ऑर्डर के माध्यम से। वो उसकी कॉपी जो है वो आप देखें, जिसको प्रेसिडेंटल ऑर्डर है, ये आप आज मैं सब लेकर आया हूँ। ये उस समय का प्रेसिडेंटल ऑर्डर है 1950 का, ओरिजिनल कॉपी है, जिसकी फ़ोटो कॉपी है, ठीक है। उसके बाद ये भेदभावपूर्ण था ऑटोमेटिकली, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना, वो सब मैं अभी दिखाऊंगा आपको। लेकिन इस प्रतिबंध के बाद सबसे पहले ये हुआ कि भैया उसमें लिख ये दिया गया कि ये जो सुविधा 341 के माध्यम से अनुसूचित जाति को दिया जाएगा, इसमें केवल हिंदू धर्म के अनुसूचित जाति को दिया जाएगा। मतलब मुसलमानों का यहाँ पर नहीं, मुसलमान नहीं, उसमें सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, सबको बाहर कर दिया गया, केवल हिंदुओं को। अब हंगामा शुरू हुआ कि भैया भारत का संविधान जब भेदभाव रहित है, भेदभाव की गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं इसमें? तो सरदार तारा सिंह थे, उन्होंने हंगामा शुरू किया। 1956 में नेहरू जी ने बड़ी चालाकी से सिखों को उसमें शामिल कर लिया। उसके बाद फिर बौद्धिस्टों ने हंगामा शुरू किया। 1990 में बीपी सिंह की सरकार में गिरते पड़ते इसलिए कह रहा हूँ कि बौद्धिस्ट कोर्ट भी गए थे, 2 बार कोर्ट में उनके मुकदमे को सुना अनसुना भी कर दिया गया था, और बाद में वो सुप्रीम कोर्ट तो दे नहीं पाया। बीपी सिंह की सरकार में उनको भी इंक्लूड कर लिया गया। तो 90 में वो भी आ गए, 56 में वो भी आ गए। रह कौन गए? मुस्लिम और ईसाई। अब इन लोगों ने भी लड़ाई शुरू की, भैया अब तक तो हम बर्दाश्त किए हुए थे कि चलो आपने कहा कि हिंदू के अलावा किसी को नहीं देंगे, लेकिन अब जब आपने सिखों को, बौद्धिस्टों को शामिल कर लिया, तब तो और ज़रूरी है कि आप हमको शामिल कीजिए। क्यों? कि देश में जो बड़ी आबादी दलितों की है वो मुसलमानों की है। माइनॉरिटी में सबसे बड़ा माइनॉरिटी मुस्लिम है, सिखों से और बौद्धिस्टों से कई गुना ज़्यादा है। और पेशेवर इक्वलिटी जो समानता है, जैसे धोबी है, नाई है, खटीक है, हलालखोर है, चमेला है, मिनशिकार है, मीरासी है, नट है, बक्को है, डफाली है, बंजारा है, जो एक लंबी सूची है जो इक्वल है, यानी समानांतर कार्य हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, समानांतर कार्य के समानांतर वेतन, सुना है ना? तो यहाँ जो संवैधानिक अधिकार है, बाल हम भी काट रहे हैं, बाल वो भी काट रहा, भैया उसको रिजर्वेशन दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे, मतलब कारण बताए। तो कारण पता चला कि मेरा जुर्म यह है कि हमने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। तो भारत का संविधान जब ये कहता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो फिर धर्म के नाम पर हमारे साथ आपने भेदभाव क्यों किया? यही सवाल लेकर, कटोरा लेकर हम लोग घूमते रहे। सन 2000 में बिहार विधानसभा से इसको पास कराया। डॉक्टर एजाज अली के नेतृत्व में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 2000 में बिहार से, सन 2005 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा से यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने इसे पास करवाया। यानी कि उन विधानसभाओं ने अनुशंसा केंद्र से किया कि भैया ये प्रतिबंध असंवैधानिक है, इसे ख़त्म करवाया जाए। उसके बाद 2004 में इसी बीच में एक और संगठन लड़ रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट गई, साथ में मोर्चा भी रही। और सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको उठा के ठंडे बस्ते में डाल दिया। बड़ा हल्ला हंगामा हुआ, तब जाकर 2011 में इशू फ्रेमिंग हुई। मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हम तो कह ही रहे हैं, इतनी लंबी लड़ाई के बाद, इतनी लंबी लड़ाई, 2004 में PIL दाखिल हुआ, 2011 में 21/1/2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इशू फ्रेमिंग किया, यानी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये बातें, इशू फ्रेमिंग में जो बातें की गई उसको सुन लीजिए। ये ओपन हेयरिंग काउंसिल कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। ऑन ओरल एप्लीकेशन मेड बाय मिस्टर प्रशांत भूषण आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक बड़े वकील हैं, वो खड़े हुए थे। लर्न काउंसिल फॉर द, ये तो अलग चीज़ है, वो खड़े हुए क्या क्या बातें हुई, लेकिन उसमें 2 बातें कही गई। शेड्यूल कास्ट कमीशन और माइनॉरिटी कमीशन, दोनों को पार्टी बनाया गया था, दोनों को नोटिस किया गया, सरकार को भी नोटिस किया गया।
नोटिस में जो सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूछा, हमने नहीं, हम तो रो ही रहे हैं सड़क पर। 1994 से लगातार ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा डॉक्टर एजाज अली के नेतृत्व में पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, केरल, किसी राज्य को नहीं छोड़ा जाने, और इसी जंतर मंतर पर 10 से 15 हज़ार की भीड़ आई, लाठी डंडे भी चले थे, वो सब किया गया, कहीं कुछ छोड़ा नहीं गया, कोई कोर कसर। तमाम लीडरों से मुलाकातें हुई, यूपीए की सरकार में, एनडीए की सरकार में, अभी मौजूदा सरकार में जो पिछली सरकार थी 2019 से पहले, कानून मंत्री से स्वयं मिला मैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मिला, रविशंकर जी से मिला, मुलाकात कभी हमने कम नहीं किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन, ये भी जरा सा दिखाइए, यह 8वां ज्ञापन है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने दिया है। ये आखिरी ज्ञापन जो है वो 10/8/2019 का है जो मैं आज लेकर आया हूं, जबकि 8वां ज्ञापन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट को भी, जरा इसको भी दिखा दीजिए सर, सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था, तो कहीं हमने कमी नहीं की। अब मैं बताना चाहता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो इशू फ्रेमिंग किया, उसमें जो 3 बिंदु रखे, उस 3 बिंदु में ही सवाल का जवाब छुपा हुआ है। पहला बिंदु रखा था, वेदर पैराग्राफ 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 इश्यूड इन एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल 341 para 1 of the Constitution of India which says the not withstanding, समझिएगा पॉइंट को, not withstanding anything contained in paragraph 2 no person who professes, मतलब पेशा, ठीक है, समझिएगा, कहा गया प्रोफेसेस ए रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड बौद्धिज्म शैल बी डीम्ड टू बी ए मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड बीइंग वायलेटिव, समझ रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटिव आर्टिकल 14th, 15th, 16th एंड 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो अब समझिए किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वायलेटिव भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा इस बात को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड बीइंग violative of article 14th, 15th, 16th and 25 of the constitution of India। दूसरा पॉइंट कहा था, whether a scheduled caste professing a religion different from Hinduism, Sikhism and Buddhism can be deprived of the benefit of paragraph 3 of the constitution schedule caste order 1915 in violation of article 14, 15, 16th, ये 14th, 15th, 16th जो है मौलिक अधिकारों के से जुड़े हुए एंड 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस तीसरा पॉइंट में साफ शब्दों में कहा, वही उसी को दोहराया कि भाई आपने सिखों को, बौद्धिज्मों को शामिल किया तो इन मुसलमानों और ईसाइयों की क्या गलती रही। बहरहाल हमारा कहना, जब भारत का संविधान दुनिया का सबसे ऐसा संविधान जिस पर गर्व किया जाता है, जहां भेदभाव की कहीं भी गुंजाइश नहीं, एक रत्ती बराबर की, उसके बाद अगर खुले तौर पर भेदभाव डंके की चोट पर हो रहा हो तो ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश के करोड़ों दलित मुसलमान जो पेशेवर मुसलमान हैं, जो धोबी हैं, नाई हैं, खटीक हैं, हलालखोर हैं, चमेला हैं, जोजा हैं, मनशिकार हैं, मीरासी हैं, नट हैं, बक्को हैं, डफाली हैं, रंगरेज हैं, अनेकों जातियाँ जो हैं वो उदास हैं, निराश हैं सरकार के नियम बनाए हुए नियमों से, प्रतिबंधों से, और उदास और निराश हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के इस शिथिलता से। जहां इन 18 वर्षों में, 2004 में मुकदमा हुआ, इन 18 वर्षों में सैकड़ों फैसले माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुनाए, और मैं बोलूँगा, मैं बोलता नहीं था, सैकड़ों फैसले ऐसे सुनाए जो नहीं सुनाना था। रात के अंधेरे में कोर्ट के दरवाजे खोले गए, एक गोदी मीडिया के एंकर के जमानत के लिए, जिसको देश का अधिकांश मैं कह रहा हूँ, अधिकांश लोग चाहते हैं कि ऐसा एंकर टीवी पर ना आए, और उसको जेल में गया। रात को अदालतें खुली और उसका बेल हो गया। नाम समझ गए आप लोग, आप तो पत्रकार हैं, समझ गए साहब। आप एक मीडिया के एंकर को रात के 12 बजे जमानत दे रहे हैं, आपके पास टाइम है,
करोड़ों मुसलमान सड़क पर भटक रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट, और अब तक आज़ादी के बाद से लेकर जितनी भी कमीशन और कमेटियां बनी हैं, सबने कहा है कि भारत का दलित मुसलमान मौजूदा दलितों से भी पीछे आकर खड़ा हो गया है। अब कौन सी रिपोर्ट की जरूरत है? अब वो रिपोर्ट चाहते हैं कि सब लाल बत्ती पर भीख ही मांगे, यानी 16-17 करोड़ लोग भीख मांगे तो देश गुरु बन जाएगा, देश विश्व गुरु बनेगा। अगर भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो ये 15-16 करोड़ दलित मुसलमानों के हाथ में कटोरा क्यों दे रहे हैं? इनको भी तो मुख्य धारा से जोड़िए, इनको भी तो मेन स्ट्रीम में जोड़िए। यही डिमांड लेकर, यही गुहार लेकर, देख लीजिए साहब बैनर पे जरा, गुहार धरना, प्रार्थना, विनती, रिक्वेस्ट, अपील, गुजारिश, गुहार, जितना शब्द हमको पता था हम बोल दिए। तर रहुआ से कहत नहीं कि कम से कम अब हम सुन ली, मैं ज़्यादा देर नहीं भैल बा। भाई क्या क्या भाषा मैं बोलूँ, अच्छा छू मैथिली भी बोल सकता हूँ। मैं एक ही बात कर रहा हूँ, महामहिम राष्ट्रपति महोदय या तो हस्तक्षेप करें या फिर उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश, आप हमारी इस गुहार को, विनती को सुनें और PIL नंबर 180 का निमटारा करें। इसको लटकाकर, अटकाकर, भटकाकर नहीं रखा जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं अपने भाषण में कि ये तो विपक्ष की पॉलिसी थी, लटकाना, अटकाना, भटकाना। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने मेमोरेंडम में जब दिया ये बात लिखकर कि आपसे विनती है, गुजारिश है कि लटकाना, अटकाना, भटकाना छोड़ दीजिए और हम लोगों को बता दीजिए कि कुछ मिले उलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कोई जवाब नहीं आया। और जवाब आया कि आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री से मिल लीजिए, यानी मुख्तार अब्बास नकवी साहब से। नकवी जी के पास गए, बंद कमरे में उन्होंने कहा कि लग नहीं रहा कि सरकार का नियत आप लोग के लिए, मतलब दलित मुसलमानों के लिए ठीक है। तो हमने कहा कि कुछ बात कर लिए, पैरवी कर लिए। वोट की राजनीति होती है ना भारत में। हमने ऐलान इसी जंतर मंतर पर 8 अगस्त को कहा था, हमारे लोगों को याद होगा, कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश लाकर इसको दलित मुसलमानों को शामिल कर लिया, आप थे ना हाकिम साहब, तो हम लोग वोट भी देने के लिए तैयार हैं। तब भी नहीं किया गया साहब। अब हम लोग क्या कहें, हम तो इतना ऐलान कर दिए थे कि वोट भी जाएगा अब तो। और जंके की चोट पर भारत के करोड़ों दलित मुसलमान कह रहे कि हम वोट भी देंगे, याद है ना सर, बोले थे ना। मगर उसके बाद भी अगर नहीं कीजिएगा तो अब हम क्या समझें? हमारे नोट की भी जरूरत नहीं है। देश कैसे विकसित राष्ट्र होगा जब भारत का 10% आबादी कटोरा लेकर घूमेगा लाल बत्ती पर, और मज़ारों पर, मस्जिदों और मंदिरों के बाहर हम खड़े होकर मांगेंगे। और अब तो माहौल ये बन रहा है कि मंदिर के आगे मांग भी नहीं सकते हैं, आपको पता ही है, दुकान भी नहीं। तो ये सब स्थितियाँ बन रही हैं। हम लोग खैर उन विवादों में पड़ना नहीं चाहते। हम तो आए हैं विनती करने, गुहार करने। आदरणीय माननीय उच्चतम न्यायालय के हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश जी, पहले रंजन गोगोई जी थे, तब भी हम लोगों ने एक मार्च किया था, आप लोगों ने कवर भी किया था उस समय। बैनर जरा सा, आज जस्टिस रमन्ना साहब देखिए ना क्या लिखा गया है। जस्टिस रमन्ना जी से यही तमन्ना, आप बैनर भी दिखाइएगा, ये मैसेज जाए और आप लोग के माध्यम से चला जाए तो मैं तो आप लोगों का भी एहसान मानूंगा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश तक ये मैसेज चला जाए। भारत का दलित आपसे विनती कर रहा, गुहार कर रहा है कि कम से कम PIL नंबर 180 को एक बार समय निकाल कर सुनकर चला दीजिए कलम। बाद में